आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लघु शोध परियोजना कार्य जो आपको पता होगा कि पीजी में लगा होगा, लघु शोध का कार्य, उसके शीर्षक के बारे में। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको लघु शोध परियोजना के 50 शीर्षक के बारे में हम इस पे चर्चा करेंगे कि आपको 50 जो शीर्षक हैं उन पे आप जो है लघु शोध परियोजना का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से विद्यार्थियों का निवेदन था, जो परेशान भी हो रहे थे बहुत से विद्यार्थी, कि लघु शोध परियोजना का टॉपिक सर उपलब्ध कराएं। तो हमने सोचा कि विद्यार्थियों की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। तो ध्यान रखेंगे इसमें है, इस वीडियो के माध्यम से हमने लघु शोध परियोजना के यानी लघु शोध के शीर्षक या लगभग 50 शीर्षक को हमने लिया है टॉपिक को, जो आपको एक एक करके हम दिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि वो 50 शीर्षक कौन कौन से हैं जिस पे आप लघु शोध का कार्य कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ध्यान देंगे कि हो सकता है यूनिवर्सिटी आपकी अलग अलग हो, तो ध्यान देंगे कि सिलेबस के अनुसार जो है हो सकता है कि आपके यहाँ तुलसीदास ना हो, चाहे हो सकता है सूरदास ना हो सकता है कि तुलसी हो सकता है कि कोई और हो वहाँ पे लेखक कवि। तो इसके माध्यम से हो सकता है किताबों की अलग अलग जो किताबें चलती हैं तो उसमें से भी अंतर हो सकती हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पास अंतर आए थोड़ी सी, लेकिन ध्यान देंगे कि लघु यानी डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है एमए फर्स्ट सेमेस्टर और एमए सेकंड सेमेस्टर के अनुरूप जो है हमने शोध शीर्षक को चयन किया है, जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण जो है वो शोध शीर्षक हैं, लघु शोध के शीर्षक होंगे जो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हाँ, ध्यान रहेंगे अगर आपका गोरखपुर के अलावा अगर दूसरा कोई यूनिवर्सिटी है तो हो सकता है कि शोध जो टॉपिक हो सकता है आपके यहाँ भोजपुरी न पढ़ाया जाता हो, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय में भोजपुरी पढ़ाया जाता है, यानी लोक साहित्य एवं भोजपुरी साहित्य का इतिहास एक किताब है उसको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे टॉपिक कुछ भोजपुरी से भी रहेंगे। तो हो सकता है कि आपके भी अगर आप गोरखपुर के अलावा दूसरे किसी अन्य विश्वविद्यालय में हैं तो हो सकता हो कि आपके यहाँ भोजपुरी ना पढ़ाया जाता हो, कोई और पढ़ाया जाता हो, तो इसीलिए टॉपिक थोड़ा सा भिन्न दिखाई देगा इसमें। बाकी टॉपिक तो लगभग सेम ही है, सूर हैं, कबीर हैं, तुलसी हैं, जैसी हैं, बाकी सब तो सेम ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं वो अपने अपने सिलेबस के अनुसार जो है किताबें उपलब्ध कराती हैं, उनका सिलेबस होता है अलग। ठीक है, तो इसलिए हमने इस बात को पहले आपको रख दिया जिससे आपको जो है थोड़ा सा समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने कितना लिया है, 50 शीर्षक लिया है। लघु शोध परियोजना का जो है 50 शीर्षकों का हमने चयन किया इसमें है। ठीक है, जो आप अभी देखेंगे इसमें 50 शीर्षक जो है लघु शोध परियोजना के। तो 50 लघु शोध परियोजना का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए हम देखते हैं पहले एक एक करके। देखिए, पहला है टॉपिक जो हमारा भोजपुरी लोक साहित्य में संस्कार गीत। ये आपका पहला टॉपिक है, भोजपुरी लोक साहित्य में संस्कार गीत। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक होगा भोजपुरी साहित्य में लोकगीत। ठीक है, तीसरा हमारा टॉपिक होगा तुलसी के दोहावली में लोक संवेदना। चौथा है देव कवि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। पांचवा टॉपिक हमारा होगा सूर काव्य में वात्सल्य वर्णन। छठवां टॉपिक है हमारा डॉक्टर नंगेंद्र का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। सातवां टॉपिक हमारा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। आठवां हमारा है टॉपिक प्रेम काव्य परंपरा में जायसी और उनका पद्मावत। नौवां टॉपिक हमारा होगा बिहारी और उनका श्रृंगार वर्णन। 10वां टॉपिक है घनानंद का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। आपने 10 देखा। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात एक और है कि ध्यान देंगे कि लघु शोध कार्य करते वक्त ध्यान देंगे आप जो है पहले इस पर अच्छे से इस पर अध्ययन कर लें, कुछ पुस्तकों से, इंटरनेट से, जहाँ से भी आपको अध्ययन में सुविधा हो। इन टॉपिक का चयन करते समय आप ध्यान देंगे कि आपको जो है रिसर्च से संबंधित सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए कोई भी टॉपिक चयन करते वक्त कम से कम आपके उसके बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लघु शोध परियोजना का कार्य संपूर्ण तरीके से कर पाएंगे और सफलता तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, इसलिए यानी विषय का चुनाव करते वक्त, टॉपिक का चुनाव करते वक्त, शीर्षक का चुनाव करते वक्त ध्यान देंगे कि आप उन्हीं टॉपिक का चयन करें जिसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी हो, क्योंकि आपको पता होता है, आपको पता भी है कि आप जब लघु शोध का कार्य करते हैं तो आपका उसमें 100 नंबर का जो है वो पेपर होता है। 100 नंबर का ही होता है ना, मौखिक 100 नंबर का होता है। ठीक है, और उस 100 नंबर में आपकी मौखिक परीक्षा होती है। ठीक है, यानी लघु शोध पे आपको जो है वाइवा भी देना होता है, जो बाह्य परीक्षक आते हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, तो आपसे जो है वो क्या करते हैं, वाइवा के तौर पे आपका परीक्षण मौखिक परीक्षा होती है। ठीक है, यानी जो भी आप शोध कार्य किए रहेंगे उससे ही संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपने
एक टॉपिक का चुनाव किया कि तुलसी के दोहावली में लोक संवेदना। ठीक है, यह आपका शोध शीर्षक रहा। तो इससे संबंधित यानी तुलसी के दोहावली में लोक संवेदना से संबंधित यानी इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपने ये टॉपिक का चुनाव किया है तुलसी के दोहावली में लोक संवेदना, तो आपने 50 पेज से 100 पेज लगभग रिसर्च करते हैं लघु शोध का कार्य, और उसी से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यानी लघु शोध के बारे में तुलसी जी के बारे में पूछा जा सकता है, उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तुलसीदास की भाषा के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसी संबंधित पूछा जाएगा। इसलिए कोई भी टॉपिक का चुनाव करते वक्त अपने ध्यान देंगे कि उस टॉपिक से संबंधित आपको गहन जानकारी होनी चाहिए, और गहन जानकारी जुटाने के बाद ही आप लघु शोध कार्य करने का प्रारंभ करें। ठीक है, इसलिए टॉपिक का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण स्थान रह हो जाता है कि टॉपिक का चुनाव करते वक्त कम से कम आपको ये बातें ध्यान होनी चाहिए कि हम किस टॉपिक का किस शीर्षक का चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक का चुनाव ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसीलिए किसी भी टॉपिक का चुनाव करते वक्त आप ध्यान देंगे कि आपको उसकी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, और तब जाके आप टॉपिक का चुनाव कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए कोई भी मान लीजिए कि आपके प्रोफेसर सर द्वारा यानी प्रवक्ता सर वाला आपके शोध निर्देशक सर द्वारा आपको जो टॉपिक दिया जाता है, तो जो भी टॉपिक है आप मान लीजिए टॉपिक मिला आपको, कोई भी टॉपिक मिला उनके द्वारा दिया गया या आपने खुद चयन किया है, तो अगर मान लीजिए सर के द्वारा अगर कोई टॉपिक आपको दिया गया है तो उस टॉपिक से संबंधित आप पहले जानकारी इकट्ठा करिए। ठीक है, चाहे इंटरनेट से चाहे प्रमाणिक किताबों से। ठीक है, तो उस पहले क्या करिए, आप ज्ञान इकट्ठा करिए। ठीक है, पहले मैटर इकट्ठा करिए, उसके बाद ही जब सारे चीज़ों को क्या करेंगे आप लिखना प्रारंभ करेंगे ना लघु शोध का कार्य शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे हवा हवाई में नहीं। ठीक है, यानी जो आप लिखते हैं उसी से संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं वाइवा वाले में सेक्शन में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 10 टॉपिक देख लिए, आगे चलते हैं। 11वां टॉपिक जो हमारा है हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का योगदान। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हमने इसमें 50 महत्वपूर्ण लघु शोध कार्य को, लघु शोध के शीर्षकों को लिया है, टॉपिक को लिया है, यानी 50 अति महत्वपूर्ण शोध शीर्षक को हमने लिया है। ठीक है, अगला है प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में योगदान। तीसरा है आंचलिक कथा साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु व उनका मैला आंचल। 14 है गबन में वर्णित स्त्री पात्र का चरित्र विश्लेषण। 15वां है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनका कथा साहित्य। ठीक है, 15 हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 16वां है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। ठीक है, 17वां है महादेवी वर्मा जी की कविताओं के भाव सौंदर्य। 18वां है कामायनी के दार्शनिक प्रतिपाद्य। 19वां है साकेत के नौम सर्ग की काव्य संवेदना। 20वां है गोदान में वर्णित पुरुष पात्र का चरित्र चित्रण। 21 है कामायनी के भाषा व कला पक्ष। 22 है निराला के व्यक्तित्व एवं कृतित्व। 23 है पंत के व्यक्तित्व एवं कृतित्व। 24 है महादेवी वर्मा जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व। और 25 है पंत के प्रकृति प्रेम। ठीक है, 25 हमने शोध के टॉपिक को देखा। आगे चलते हैं 26वां महादेवी वर्मा के कविताओं का भाव सौंदर्य। 27 से हिंदी उपन्यास परंपरा और प्रेमचंद। 28 से गोदान में वर्णित ग्रामीण चित्रण। 29 है मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व। 30 है जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व। 30 टॉपिक देख लिए, आगे चलते हैं हम। देखिए 31वां है कबीर दास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व। 32 है कबीर दास के समाज दर्शन। 33 है कबीर काव्य की भाषा शैली। 34 है कबीर दास की जीवन मूल्यों की विवेचना। 35 है कबीर की मानवतावादी विचारधारा। 36 है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास का मूल्यांकन। 37 है खड़ी बोली काव्य धारा में हरिओद का स्थान। 38 है हरिओद की साहित्य साधना का स्वरूप। ठीक है, 39 है आधुनिक युग की नूतन काव्य धारा में पंत जी का स्थान। 40 है पंत का प्रकृति चित्रण। ठीक है, 40 हमने शोध के टॉपिक को देखा लघु शोध के। ठीक है, अगला है पंत का 41वां है पंत काव्य में सौंदर्य चित्रण। 42 है पंत काव्य में मानव का महत्व। 43 है आधुनिक युग की स्वच्छंद काव्य धारा में निराला जी का स्थान। 44 है गीति काव्य धारा में महादेवी वर्मा जी का स्थान। 45 है महादेवी वर्मा का प्रकृति प्रेम। ठीक है, तो ये 45 हमने देख लिया। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है 46 छायावादी काव्य धारा में प्रसाद जी का स्थान। 47 है कबीर दास की भक्ति भावना। 48 है संत काव्य धारा में कबीर दास जी का स्थान। 49 है सूफी प्रेम काव्य धारा में जायसी का स्थान। और 50वां है रीति बद्ध काव्य धारा में देव का स्थान। आपने 50 जो है अति महत्वपूर्ण लघु शोध के शीर्षक को देखा, यानी लघु शोध परियोजना के जो शीर्षक हैं टॉपिक को, 50 अति महत्वपूर्ण टॉपिक को आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा।
और ध्यान देंगे ये टॉपिक आप भी बना सकते हैं, इतना कोई हार्ड नहीं है, इतना कोई कठिन नहीं है। हो सकता है पहली बार आपको समस्याओं का सामना करना पड़े, ठीक है, लेकिन ये शोध के शीर्षक आप भी बना सकते हैं। जो भी मान लीजिए आपका जो है सिलेबस है, उस यानी विषय विषय सूची जो भी आपका है, तो उस सिलेबस के अनुसार, विषय सूची के अनुसार जो है आप भी अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, रिसर्च का टॉपिक जो है आप अपने आप से भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको इस वीडियो के माध्यम से एक तो आपको क्या कोई सहायता प्राप्त होगी कि किस प्रकार टॉपिक बनाया जाता है, किस प्रकार टॉपिक होता है, ठीक है। ध्यान देंगे टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि टॉपिक जैसे 2-4 लाइन में, ऐसा नहीं। टॉपिक जो है बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, साधारण तरीके से होना चाहिए, ठीक है। आकर्षक दिखना चाहिए टॉपिक मतलब जितना सूक्ष्म हो, सरल हो, ठीक है। सरल भाषा शब्दावली का प्रयोग किया गया हो, टॉपिक का गुण ये होता है, ठीक है। आप भी धीरे धीरे टॉपिक बना सकते हैं, या तो आपके द्वारा मान लीजिए प्रवक्ता सर द्वारा, यानी आपके रिसर्च जो भी रिसर्च सर हैं जिसके अंतर्गत आप रिसर्च कर रहे हैं, वो भी आपको टॉपिक प्रोवाइड करा देंगे, उपलब्ध करा देंगे। नहीं तो आप भी अपना टॉपिक बना सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉपिक बनाने में सहायता भी मिल जाएगी कि टॉपिक किस प्रकार होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे होंगे कितने आसान और कितने सरल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। टॉपिक आप इस तरह से बना सकते हैं, इसमें चयन भी कर सकते हैं, ठीक है। या आपके जो भी है शोध शीर्षक जो भी है, यानी शोध निर्देशक सर जो भी हैं, उनके द्वारा भी आपको टॉपिक अगर उपलब्ध कराया जाता है तो आप भी उनके उस टॉपिक पे शोध कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे, शोध करने में ध्यान देंगे कि टॉपिक का चुनाव यानी शीर्षक का चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप उन्हीं शीर्षकों का चयन करें। या मान लीजिए कि आपको शीर्षक दे भी दिया जा रहा है, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उस शीर्षक से संबंधित क्या करें, ज्ञान इकट्ठा करें, अपने जानकारी इकट्ठा करें। जब आप जानकारी इकट्ठा कर लेंगे तभी आप शोध कार्य को सफलता पूर्वक तरीके से आप जो है संपूर्ण तरीके से क्या कर सकते हैं, आप पूर्ण कर पाएंगे। नहीं तो बीच में ही अपूर्ण रह जाएगा, और बाह्य परीक्षक जब आएंगे तो आपके लघु शोध परियोजना से संबंधित जो है आपसे जो है मौखिक परीक्षा लेंगे, मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे और आप उसमें उलझते चले जाएंगे, जिससे आपका जो है 100 नंबर का जो लघु शोध का कार्य है वो आपको नंबर कम मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए ध्यान देंगे कि जब भी आपको कोई शोध शीर्षक का चुनाव करना होता है तो सावधानीपूर्वक पहले चुनाव कर लें। यह आपको प्राप्त हो जाता है आपके रिसर्च सर द्वारा, आपके गाइड सर के द्वारा अगर प्रोवाइड हो जाता है तो आप जो है उस शीर्षक से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित जो है प्रमाणिक किताबों से या इंटरनेट से पहले जानकारियाँ इकट्ठा करें। जानकारी इकट्ठा करने के बाद प्रयास करें एक बार रफ शीट में लिखने के लिए, ताकि जो गलतियाँ हैं वो सुधर जाएं, ठीक है। और बाकी तब जाके जो है आप रिसर्च कार्य को अपने रिसर्च फाइल में स्टार्ट करना यानी प्रारंभ करना शुरू कर दें। ध्यान देंगे, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। रिसर्च कार्य करते वक्त आपके जो है टॉपिक जो है यानी शीर्षक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए शोध कार्य करते वक्त ध्यान देंगे, जिस प्रकार आपका शीर्षक होगा, टॉपिक होगा, उसी हिसाब से आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पहले रिसर्च किस प्रकार किया जाता है इससे हमने संबंधित वीडियो 3-4 वीडियो पहले से ही हमने अपलोड करके रखा है। आप जाके पहले देख सकते हैं, उसको आपको एक जानकारी मिल जाएगी, आपको एक मार्गदर्शन मिल जाएगा किस प्रकार रिसर्च फाइल बनाया जाता है। उससे संबंधित हमने वीडियो को बहुत पहले से ही बना के रखा है, ठीक है, अपलोड करके रख दिया है ताकि आपको आसानी हो रिसर्च फाइल बनाने में। लेकिन कुछ विद्यार्थियों को समस्याएँ आ रही थी कि रिसर्च का जो है टॉपिक सर उपलब्ध करा दीजिए, ठीक है। इसलिए हमने सोचा कि आपको जो है रिसर्च का टॉपिक जो है एक बना के एक 50 महत्वपूर्ण टॉपिक को बना के आपके समक्ष रख दिया जाए, जिससे आपको आसानी हो लघु शोध कार्य के वक्त आपको शीर्षक मिल जाए, जिससे आप जो है रिसर्च कार्य करना प्रारंभ कर लें। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि 50 महत्वपूर्ण जो है लघु शोध के शीर्षक को आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा, जो 50 अति महत्वपूर्ण लघु शोध के शीर्षक थे। उन सारे शीर्षकों को हमने लघु शोध के जो टॉपिक थे उनको आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, जो आप जो अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि ये हमने 50 महत्वपूर्ण जो टॉपिक आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, ये वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो MA फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के लिए विद्यार्थियों के लिए है। ध्यान देंगे, ये आप ध्यान देंगे कि आपके विश्वविद्यालय से संबंधित अगर सिलेबस के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है वो सिलेबस के अनुसार हमने रखा हुआ है, ठीक है। आपके विश्वविद्यालय में अगर दूसरे सिलेबस के अनुसार अगर मान लीजिए कि टॉपिक जो है नहीं मिल रहा होगा, तो इसी से संबंधित टॉपिक आप भी बना सकते हैं अपने सिलेबस के अनुसार ही, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने अति महत्वपूर्ण 50 लघु शोध परियोजना के शीर्षक को देखा, टॉपिक को देखा, और आप जो है इन लघु शोध परियोजना के टॉपिक को चुनाव करके आप इनमें से और क्या करें, अब लघु शोध के कार्य को स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं, और अपने प्रारंभ कर लेंगे और अपने लघु शोध कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे हम इन्हीं सब शब्दों के साथ, फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।